हेलो गाइस, जय श्री श्याम। मैं दोबारा क्लास 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। किस तरीके से हम इस इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी है, हमें किस तरीके से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन, पहले हमने ये सारी जो गिवन इक्वेशन दोनों दी हैं, फर्स्ट मान लिया, उनको सेकंड मान लिया। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर देंगे, इनकी इक्वेशन से हम करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट। हम किससे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब y 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, y को एलिमिनेट कर रहे हैं। मेन बात है कि हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 2 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली इक्वेशन में और सेकंड वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। दोनों का इक्वेशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 3 ज़ा 6y इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। इसको मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हमने पहले मान ली थी। थर्ड इक्वेशन इसको मान लेंगे। फिर इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 19 57। इसको हम मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। ये इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन तीनों इक्वेशन के आगे हम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 डाल के रखना है। ठीक है, उसके बाद ऐड इक्वेशन 3 और 4, मतलब ऐड, दोनों को ऐड करना है 3 और 4 को। वी गेट क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वेशन हमने लिख दी। दोनों इक्वेशन के बाद हमने प्लस का साइन लगा दिया। y एलिमिनेट करा था हमने एलिमिनेशन मेथड में, y की वैल्यू, तो ये y कैंसिल हो गया, माइनस 6y और प्लस कैंसिल हो गया। ये दोनों को प्लस करा तो 13x आ गया इक्वल टू 14 और 57 71 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 13 नीचे चला गया तो x की वैल्यू हमें आ गई 71/13। अब पुट x इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम किन इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में, क्योंकि तब हमारी y में आ जाए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी इक्वेशन में आपको y की वैल्यू रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी इक्वेशन में नहीं, हम सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्स्ट में रखेंगे। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हमें बस मेनली x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पुट इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 71/13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, इसको नोट कर लीजिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो 2x, x की जगह हमने क्या रख दिया, x की जगह हमने रख दिया 71/13 माइनस 3y इक्वल टू 7। y की वैल्यू नहीं है ना, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसका मल्टीप्लाई करा तो 142/13 माइनस 3y इक्वल टू 7। फिर आ गया माइनस 3y इक्वल टू 7, ये इधर हम लिया है, माइनस का हो गया। जब हम इक्वल के, ये प्लस का साइन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, इधर इक्वल के इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू 13, एलसीएम ले लिया हमने तो 13 का मल्टीप्लाई 7 से कर दिया, माइनस 42 142/13। इतना करने के बाद अब हमारा इसमें क्या आ जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू, अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 51/13। उसके बाद y इक्वल टू माइनस 51/13। अब ये माइनस का 3 हम इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में मतलब नीचे करके लिखेंगे तो माइनस 3y। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1/13 कर देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस 51/13 मल्टीप्लाई माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 51/13 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 39 हो जाएगा। यहाँ हमने किससे काट दिया है, 3 के टेबल से काट दिया है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो क्या आंसर, y की वैल्यू क्या आ गई, 17/13। अब देयरफॉर x इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई x की और y की ये आ गई। यही हमें फाइंड करना था कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। इसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सभी चीज़ें, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं धीरे 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 इन चीज़ों को, दो इक्वेशन से हम किस तरीके से x और y की वैल्यू निकालते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, फिर हमें ऐसा कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप, यहाँ मैंने y का एलिमिनेट करके निकाला है, जैसे कि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके, आप x का भी करके कर सकते हैं। यहाँ आप 3 का ऊपर 3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 का मल्टीप्लाई भी इधर कर, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने y का लिया है तो y का नंबर्स लिए हैं तो उसका 2 का मल्टीप्लाई और 3 का करा है।
आप x का भी पहले निकाल सकते हैं या y का पहली वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर x की निकाल सकते हैं। मगर ये बहुत इजी है जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका 101% आपके फुल मार्क्स आएंगे पेपर में, और कोई गलत कर ही नहीं सकता। इस मेथड को कोई गलत नहीं कर सकता कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। तो ये इस तरीके से मत सोचना। और x और y की वैल्यू हमें बस ये है कि क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें जो इक्वेशन गिवन है उसी से हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई अलग से इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज़ मत होना। इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि जिससे कि आपका एक ही क्वेश्चन में मतलब सारे ही चीज़ें आपकी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगी। और जो भी यार डाउट है तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे बताने की कोशिश करना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताने की आपको कोशिश करूँगी। ओके, जितना भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछने हैं मेरे से, तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स, जय श्री श्याम।